गणेशाय नमो नमः। संक्षिप्त ब्रह्म पुराण की जय। कालिया नाग का दमन। व्यास जी कहते हैं, एक दिन की बात है। श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम जी को साथ लिए बिना ही वृंदावन के भीतर गए और ग्वाल बालकों के साथ विचरने लगे। जंगली पुष्पों का हार पहनने के कारण वे बड़े सुंदर दिखाई देते थे। घूमते घूमते श्री कृष्ण चंचल लहरों से सुशोभित यमुना के तट पर गए और जो तट पर लगे हुए फैनों के रूप में मानो सब और हास्य की छटा बिखेर रही थी। उस यमुना में एक कालिया नाग का कुंड था, जो विषाग्नि के कणों से दूषित होने के कारण अत्यंत भयंकर हो गया था। श्री कृष्ण ने उस भयानक कुंड को देखा। उसकी फैलती हुई विषाग्नि से तट के बड़े बड़े वृक्ष दग्ध हो गए थे। वायु के आघात से जो जल में हिलोर उठती थी और उससे जो जल के छींटे चारों ओर उड़ते थे, उनका स्पर्श हो जाने पर भी जल कर भस्म हो जाते थे। वह महाभयंकर कुंड मृत्यु का दूसरा मुख था। उसे देखकर भगवान मधुसूदन ने सोचा, इस कुंड के भीतर दुष्टात्मा कालिया नाग रहता है, जिसका विष ही शस्त्र है। इसने यहाँ सागरगामिनी यमुना का सारा जल दूषित कर दिया है। प्यास से पीड़ित मनुष्य अथवा गौएं इस जल का उपयोग नहीं कर सकते, अतः मुझे नागराज कालिया का दमन करना चाहिए, जिससे सदा भयभीत रहने वाले ब्रजवासी यहाँ सुखपूर्वक विचर सके। मैंने मनुष्य लोक में इसीलिए अवतार धारण किया है कि इन कुमार्गामी दुरात्माओं को दंड देकर राह पर लाऊं। वहां पास ही बहुत सी शिखाओं से संपन्न कदम्ब का वृक्ष था। उसी पर चढ़कर जीवों का नाश करने वाले उस सर्प के कुंड में कूदूंगा। ऐसा निश्चय करके भगवान ने अच्छी तरह से कमर कस ली और वे वेग पूर्वक नागराज के कुंड में कूद पड़े। उनके कूदने से वह महान कुंड क्षुब्ध हो उठा। पानी की ऐसी हिलोर उठी कि बहुत दूर के वृक्ष भी भीग गए। सर्प की विषाग्नि द्वारा तपे हुए जल से भीगने के कारण वे सभी वृक्ष सहसा जल उठे। चारों दिशाओं में आग की लपेटें फैल गई। उस नाग कुंड में पहुंचकर श्री कृष्ण ने अपनी भुजाओं पर ताल ठोकी। उसका शब्द सुनकर नागराज उनके पास आया। उसके नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे। उसके फणों से विषाग्नि की लपटें निकल रही थी और भी बहुत से विषले नाग उसे घेरे हुए थे। सैकड़ों नाग पत्नियां भी वहां उपस्थित थी, जो मनोहर हार पहनकर बड़ी सुशोभा पा रही थी। उनके अंगों के हिलने डुलने से कानों के चंचल कुंडल झिलमिला रहे थे। सर्पों ने श्री कृष्ण को अपने शरीर में लपेट लिया और वे विष की ज्वाला से भरे हुए मुखों द्वारा उसे डसने लगे। श्री कृष्ण को कुंड में पड़कर नाग के फणों से पीड़ित होते देख ग्वाल बाल व्रज में दौड़ते आए और शोकाकुल होकर रोते हुए बोले, ब्रजवासियों, श्री कृष्ण कालिया दमन में कूदकर मूर्छित हो गए हैं। नागराज उन्हें खाए लेता है, तुम जल्दी आओ, विलंब न करो। यह बात सुनकर मानो गोप पर व्रज टूट पड़ा। समस्त गोप और यशोदा आदि गोपियां तुरंत कालिया हृदय पर दौड़ी आई। हाय हाय हाय, प्यारे कृष्ण कहाँ है? इस प्रकार विलाप करती हुई गोपियां अत्यंत व्याकुल हो उठी और यशोदा के साथ गिरती पड़ती हुई वहां आई। नंद गोप, अन्य गोपगण तथा अद्भुत पराक्रमी बलराम भी श्री कृष्ण को देखने के लिए तुरंत यमुना तट पर जा पहुंचे। पुत्र का मुंह देखकर नंद गोप और माता यशोदा दोनों जड़वंत हो गए। अनन्याय गोपियां भी शोक से आतुर हो रोती हुई श्री कृष्ण की ओर देखने लगी। वे भय से कातर हो गदगद वाणी में प्रेम पूर्वक बोली, हम सब लोग यशोदा के साथ नागराज के महान कुंड में प्रवेश करें। अब व्रज में लौटना हमारे लिए उचित नहीं है। भला सूर्य के बिना दिन और चंद्रमा के बिना रात कैसी, दूध के बिना गौएं और श्री कृष्ण के बिना व्रज किस काम का। हम श्री कृष्ण के बिना गोलोक में नहीं जाएंगे। गोपियों के ये वचन सुनकर रोहिणी नंदन महाबली बलराम ने देखा गोपगण बहुत दुखी है। उनकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई है। नंद जी भी पुत्र के मुख पर दृष्टि लगाए अत्यंत कातर हो रहे थे और यशोदा अपनी
शुद्ध बुद्ध खो बैठी है। तब उन्होंने अपनी संकेतमयी भाषा में श्री कृष्ण को अनेक उनके महात्म्य का स्मरण दिलाते हुए कहा, देव देवेश्वर, तुम क्यों इस प्रकार मानव भाव व्यक्त कर रहे हो? क्या इस बात को नहीं जानते कि तुम इन मानवों से भिन्न साक्षात परमात्मा हो? तुम ही इस जगत के केंद्र हो, देवताओं का आश्रय भी तुम ही हो, तुम ही त्रिभुवन की सृष्टि पालक और संहार करने वाले त्रयमय परमेश्वर हो। हम दोनों इस समय यहाँ अवतीर्ण हुए हैं। इस ब्रज में ये गोप गोपियाँ ही हमारे बांधव है। ये सब के सब तुम्हारे लिए दुखी हो रहे हैं, फिर क्यों अपने इन बंधुओं की उपेक्षा करते हो? तुमने मनुष्य भाव अच्छी तरह दिखा लिया, बालोचित चपलता दिखाने में भी कोई कमी नहीं की। अब यह खेल रहने दो और दांतों से इस अस्त्र शस्त्रों का काम लेने वाले इस दुरात्मा नाग का दमन करो। बलराम जी के द्वारा इस प्रकार स्मरण दिलाए जाने पर श्री कृष्ण के होठ मंद मुस्कुराने से खिल उठे। उन्होंने अंगड़ाई लेकर अपने शरीर को सांपों के बंधन से छुड़ा लिया और दोनों हाथों से उसके बीच के फणों नीचे झुकाकर वे उसी पर चढ़ गए और शीघ्रता पूर्वक पैर चलाते हुए नृत्य करने लगे। श्री कृष्ण के चरणों के आघात से उस नाग के फणों में कई घाव हो गए। वह जिस फणों को ऊपर उठाता उसको भगवान अपने पैरों से झुकाकर दबा देते थे। श्री कृष्ण के द्वारा कुचले जाने नागों का चक्कर आने लगा। वह मूर्छित होकर डंडी के भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके मस्तक और गर्दन टेढ़े हो गए थे। मुख से रक्त की अजस्र धारा बह रही थी। यह देखकर नागराज की पत्नियां भगवान मधुसूदन की शरण में गई। नाग पत्नियां बोली, देव देवेश्वर, हमने आपको पहचान लिया। आप सबके ईश्वर और सबके उत्तम है। अचिंत्य परम ज्योति स्वरूप जो ब्रह्म है, उसकी अंशभूत आप परमेश्वर है। देवता भी जिन स्वयंभू प्रभु की स्तुति करने में समर्थ नहीं है, उन्हीं के स्वरूप का वर्णन हम जैसी साधारण स्त्रियां कैसे कर सकती है? संपूर्ण पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु स्वरूप यह ब्रह्मांड जिनके छोटे से अंश का अभी अंश है, उस भगवान की स्तुति हम कैसे कर सकती है? जगन्नाथ, हम बड़े कष्ट में पड़ गई है। आप हम पर कृपा करें और यह नाग अब प्राण त्यागना चाहता है, हमें पति की भिक्षा दे। उनके इस प्रकार स्तुति करने पर कालिया नाग को कुछ आश्वासन मिला। यद्यपि उसका शरीर अत्यंत शिथिल हो गया था, तो भी वह धीरे धीरे बोला, देव देव, मुझ पर प्रसन्न हो। नाथ, आप में अणिमा आदि 8 ऐश्वर्य स्वाभाविक है। आपसे बढ़कर अन्यत्र कहीं भी उनकी स्थिति नहीं है। ऐसे आप परमेश्वर की मैं क्या स्तुति करूंगा? आप पर है, पर मूल प्रकृति के भी आदि कारण है। पर की प्रवृत्ति भी आपसे ही है हुई है। परमात्मा आप पर से भी पर है, फिर मैं कैसे आपकी स्तुति कर सकता हूँ? ईश्वर, आपने जाति, रूप और स्वभाव से मुझे जैसा बनाया है, उसके अनुसार ही मैंने यह चेष्टा की है। देव देव, यदि इन सब के विपरीत कोई चेष्टा करूं तो मुझे दंड देना उचित हो सकता है, क्योंकि उसका ऐसा ही आदेश है। तथापि आप जगत के स्वामी हैं। आपने मुझको जो दंड दिया है उसे मैंने सहर्ष स्वीकार किया है, क्योंकि आपसे मिला हुआ दंड भी वरदान है। अब मेरे लिए दूसरे वर की आवश्यकता नहीं है। अच्युत, अपने मेरे बल का नाश किया, मैंने मेरे विष को भी हर लिया और पूर्ण रूप से मेरा दमन भी कर दिया। अब एकमात्र जीवन रह गया है, उसे छोड़ दीजिए और कहिए आपकी क्या सेवा करूं? श्री भगवान बोले, सर्प, अब तुम्हें यहाँ यमुना जल में कदापि नहीं रहना चाहिए। अपने मृत्यु और परिवार के साथ समुद्र के जल में चले जाओ। नाग तुम्हारे मस्तक पर मेरे चरण चिन्ह देखकर नागों के शत्रु गरुड़ तुम पर प्रहार नहीं करेंगे। यो कहकर भगवान श्री कृष्ण ने नागराज को छोड़ दिया। वह भी श्री कृष्ण को प्रणाम करके समुद्र को चला गया।
उसने सबके देखते हुए सेवक, संतान, बंधु बांधव और पत्नियों के साथ सदा के लिए वह कुंड त्याग दिया। सर्प के चले जाने पर गोपों ने दौड़कर श्री कृष्ण को छाती से लगा लिया, मानो वे मरकर पुनः लौट आए हैं। उनके नेत्रों से आंसू निकलकर श्री कृष्ण के मस्तक पर गिरने लगे। कुछ गोप विस्मित होकर श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। यमुना नदी का जल विष से रहित हो गया, यह देख समस्त गोपों को बड़ी प्रसन्नता हुई। गोपियां श्री कृष्ण की मनोहर लीलाओं का गान करने लगी और ग्वाल बाल उनके गुणों की प्रशंसा करने लगे। उन सब के साथ श्री कृष्ण व्रज में आए। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।